नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शुक्ला आपका फिर से एक बार अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक कहानी सुनी थी। उसी कहानी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे चलकर शेरनी को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह 2 बच्चों की मां बनती है। शेर यह देखकर बहुत खुश होता है। हालांकि वो शेरनी तक पहुंच नहीं पाता है, लेकिन उसे बहुत खुशी होती है। अब उसके लिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि वो जीवन की वास्तविकता से उस शेरनी को और उन दोनों बच्चों को परिचित कराए। असल में वो दोनों बच्चे शेर के ही थे। तो इस दौरान शेरनी अपना डिसीजन ले चुकी थी। उसने निर्णय ले लिया था। अब वह सिर्फ भगवान का ध्यान करती थी, जप करती थी और उसी पीड़ा में अपनी जिंदगी को गुजारने को उसने अपना भाग्य समझ लिया था। उसने शेर के सारे प्रयासों को विफल कर दिया और अवसाद के गहरे अंधकार में और अकेलेपन में वापस फिर से चली गई और यही सोचती रही कि अब वो अपने बच्चों का जीवन बहुत अच्छी तरह पालेगी और उन्हें एक सुखद भविष्य देगी। परंतु शेर उसको यह समझाने के लिए बहुत व्याकुल था कि अगर तुम्हें खुद जीवन के बारे में नहीं पता तो तुम बच्चों को कैसे दे सकते हो। और वह निरंतर प्रयास करता रहता। उधर राजा का भय शेरनी के अंदर इतना हो चुका था कि शेरनी ने अब अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया और उसने इन सभी परिस्थितियों को अपनी नियति मान लिया, अपना तकदीर और भाग्य मान लिया। दोस्तों, अक्सर यही होता है हमारे साथ असल जीवन में। हम ये भूल जाते हैं कि जिस वक्त हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा ऊर्जा का अनुभव करते थे, तो हमारी परिस्थिति, हमारे अंदर भावनाएं कैसी थी, ऊर्जा का स्तर क्या था, हम कैसा फील करते थे, हमें क्या क्या चीजें चाहिए अपने अंदर कि हम उसी स्तर को वापस अचीव कर लें। हम इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे चारों ओर की परिस्थिति क्या है। वर्तमान में अगर हम देखें, वो शेरनी जो वास्तव में एक शेरनी है, वो ये भूल चुकी है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, उसका असली स्वरूप क्या है। अब चूंकि उसको खुद वो रास्ते नहीं ध्यान है, खुद नहीं पता है कि जीवन में वास्तविक सुख और अच्छा जीवन कैसे प्राप्त किया जाता है, हालांकि वह उससे गुजर चुकी है। उन अनुभवों को अगर वो याद करेगी तो उसके समझ आएगा। परंतु उसकी मानसिक स्थिति, इस समय सारे विचार उसके मन में आने वाले, जो उनका आधार है वो भय है। भय है और झूठा विश्वास है कि खुद की यही तकदीर होने का। दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज है, यही आपको ताकत देता है, यही आपको कमजोर भी बनाता है। वो ये देखने में असमर्थ है कि वह शेर उसी ईश्वर का रूप है जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम वो हमेशा जपती रहती है। परंतु उसके अपने अंधविश्वास इतने ज्यादा हावी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसने समझौता करना सीख लिया है। एक हारा हुआ इंसान जो अपनी जिंदगी से समझौता करके जीता है, असल में वह मरे के समान है। क्योंकि वह सिर्फ वक्त काटता है, अपने आप को अपने साइकोलॉजिकल दायरे में, अपने मानसिक अवसाद के अंधेरे के तले अपने जीवन को सिर्फ गुजारता है और इस उम्मीद में कि वह आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य देगा, उन रास्तों से होकर गुजारता है जो उसे खुद नहीं पता कि सुखमय होंगे या नहीं। आजकल की परिस्थिति वैसी ही है। अगर हम देखें, पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ एक काम करती आई है, नौकरी करो, पैसा कमाओ। और हर पीढ़ी यही सोचती है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कि जो दुख हमने देखे अपनी जिंदगी, वो मेरे बच्चे ना देखें। लेकिन ये कैसे संभव है जब आपको खुद नहीं पता है कि वो तरीका क्या है। आप तो अंदाजे में कर रहे हो ये सारे काम, सिर्फ अंदाजे में। आपको लगता है आप पढ़े हो छोटे स्कूल में, आप उनको बड़े स्कूल में भेज देते हो। आपको लगता है आपको वो चीजें नहीं मिली
गाड़ी नहीं मिली घूमने के लिए, आपने साइकिल से यात्रा की, आपने पैदल यात्रा की, तो आपने उनको गाड़ी दे दी। आपने सिर्फ घर का खाना खाया तो आपने उनको बाहर का खाना भी खिलाना शुरू कर दिया। आपके पास पैसे नहीं थे कि आप बाहर घूम सकते, तो आपने उनको घुमाना भी शुरू कर दिया। यह उनके जीवन के वास्तविक अस्तित्व को असल में हम उनसे छीन रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं। हम उनको इस तरह से तैयार ही नहीं कर रहे हैं कि जीवन की वास्तविकता को वो अनुभव कर सके। हम तो उनको वास्तव में अपाहिज बना रहे हैं। कहीं घूमना फिरना खाना ये गलत नहीं है, परंतु इसकी अवेयरनेस ना होना, उन चीजों को ही जिंदगी समझ लेना, ये गलत है। अपने आप को सीमित कर देना गलत है। चॉइस हमेशा होती है, हमारे पास ही होती है। हम अच्छा चुनाव से करते हैं या बुरा चुनाव करते हैं, जीवन चुनते हैं या सिर्फ ये लाइन चुनते हैं कि भगवान ने हमें यही किस्मत दी है। दायरा हमेशा हम तय करते हैं और उसका सपोर्ट के लिए हम भगवान को रख लेते हैं कि हम यही मेरी किस्मत है। फिर हम क्या करते हैं, वो तरीके ढूंढते हैं, अंधविश्वास पे पड़ते हैं। कहाँ पे हम नींबू चढ़ा दें कि हमारे दुख कम हो जाए, कहाँ पे हम तिल बहा दें कि हमारे दुख कम हो जाए, कैसे हमें मानसिक शांति मिले कि हम पानी में अरीजा बहा दें। ऐसे पता नहीं क्या क्या करते हैं और 24 घंटे बस उसका नाम लेते रहते हैं। आध्यात्म जीवन को समझना है। आप एक पत्थर में अगर आपकी आस्था जाग गई है, प्रेम भावना जाग गई है, तो वही आस्था, वही प्रेम भावना आपके लिए मार्ग बन सकती है उस परम तत्व को, उस मोक्ष को पाने का। किसी इंसान में जागी है तो वह इंसान भी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी भगवान को, अल्लाह को ही पूजें। ये तो सिर्फ तरीके हैं। हमारी सभ्यता में, संस्कृति में गुरु को हमेशा परमात्मा का दर्जा दिया है। याद कीजिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गोविंद यानी ईश्वर खुद कहते हैं कि गुरु के चरण पढ़ो। और गुरु कौन है? क्योंकि गुरु ही परमात्मा का स्वरूप है। हर वो परिस्थिति गुरु है, हर वो चीज गुरु है, हर वो परमात्मा इंसान गुरु है जो आपको अपने खुद के अस्तित्व के करीब ले जाए, अपने जीवन के करीब ले जाए। वही परमात्मा है। आपको क्या लगता है, शेर अगर शेरनी को जीवन दे देगा, उसको समझा देगा जीवन को सही अर्थों में, तो शेर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद भी वह अपने जीवन को छोड़कर उसके जीवन के लिए अपना संपूर्ण समय और मेहनत व्यर्थ कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक गुरु ऐसा ही होता है। वो वास्तविकता जानता है, जीवन की कीमत जानता है। वो परवाह नहीं करता खुद उसके साथ क्या होगा। और शिष्य हमेशा यही करते हैं, छोटी छोटी बातों को ना समझकर गुरु की आलोचना करते हैं। और जब समझ आता है उनको तो वक्त बहुत कम बचता है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, कुछ जो स्पिरिचुअलिटी को वापस वाकई समझ पाते हैं, वो कहते हैं अपने गुरु से कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि अब उनको उस हर एक क्षण का अंदाजा होता है जो उन्होंने व्यर्थ गवा दिया। दोस्तों, मीराबाई को याद कीजिए, माँ राधा को याद कीजिए, सूरदास को याद कीजिए, कबीरदास को याद कीजिए, याद कीजिए स्वामी विवेकानंद को, योगानंद परमहंस को, याद कीजिए उस अली को, हुसैन को, याद कीजिए इन लोगों को जिन्होंने कभी अपनी परवाह नहीं की। सोचिए कितना कितना प्यार भरा होगा लोगों के लिए, जो अपने आप को भी इस भेंट चढ़ा दिया लोगों की भलाई के लिए। जरा सोच कर देखिए, भगत सिंह जैसा बंदा
क्यों नहीं सोचता है कि वो अपने परिवार की देखभाल करेगा, अपना फ्यूचर बनाएगा, नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा? क्यों निकलता है वो इन करोड़ों लोगों की किस्मत बनाने के लिए? क्यों? सच्ची स्पिरिचुअलिटी घंटा बजाने और सिर्फ आरती करने में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत गहरा अनुभव है जो पूरे व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करके रख देता है। आपकी सोच का दायरा हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी का कोई दायरा नहीं है, क्योंकि ये जीवन है। जीवन को अगर आप दायरे में समेटने की कोशिश करेंगे, अपनी सोच से, अपनी समझ से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपकी सोच, आपकी समझ, जैसा हमने आपको पहले बताया था, सिर्फ स्मृतियों से बनी है। अगर आपकी स्मृति में वो अनुभव नहीं है तो आप उन्हें कदापि नहीं समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे फिर से बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो। धन्यवाद।